ये टॉपिक कौन डाला है? ये है ना? ठीक है बच्चे, देखो जरा कहाँ तक कराया था आपको, कहाँ तक हुआ था? एड्रिनल ग्लैंड पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। ठीक 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 ठीक। बताओ पिनियल ग्लैंड के मैंने कुछ काम बताए थे, बताओ पिनियल ग्लैंड की क्या काम बताया था आपको? आप लोग 24 आवर 24 आवर रिदम साइकिल, और ठीक है, हाँ हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और है क्या करें लड़की? डिफेंस में, डिफेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसको, ठीक है? तो खा लो। पिगमेंटेशन, राइट, पिगमेंटेशन में बोलना, डिफेंस में बोलना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें आया कुछ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रभात इसको बंद कर दो बाबू जरा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की। इससे पहले हम लोगों ने कुछ हार्मोन पढ़ चुके थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर अर्ली स्टेज निकल जाता तो क्या बीमारी काज करता था बताओ? जिगेंटिस। और अगर एडल्ट स्टेज निकलता तो बोलते थे इसको एक्रोमेगैली। बात में कुछ शुरुआत में इसको पता करना मुश्किल होता है, लेकिन जब पता चलता है तब बहुत लेट हो जाता है। बात में ये हम लोग बात करें ग्रोथ हार्मोन की। प्रोलैक्टिन क्या काम बताया था? ये मिल्क फॉर्मेशन करता है कि मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है? दोनों करता है, मिल्क फॉर्मेशन, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। बात करते हैं यहाँ पे थायराइड की। थायराइड में बताया था हमने फॉलिकल काम बताया था, ठीक। फॉलिकल में कुछ कैविटी पाई जाती थी, यानी कि फॉलिकल सेल होगी, और उस सेल में कुछ यहाँ पे बताया था क्या रिलीज होता है? टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राइआइडोथायरोनिन। इसमें थायरोक्सिन कौन सा है? T4 की T3? T4 होता है। और थायरोक्सिन बनने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? आयोडीन बिलोंग टू विच ग्रुप? 17 ग्रुप। कौन सा? 70 ग्रुप, ठीक। तो बायोलॉजी में केमिस्ट्री से आ जाएंगे उसमें, ठीक, 70 ग्रुप। दूसरी बात करें कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो शुरुआत में क्या दिक्कतें आती है जो सब में कॉमन होता है? बताओ। सिंपल ग्वाइटर, क्या हो जाएगा? सिंपल ग्वाइटर। लेकिन अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे उसके बच्चे में? डीप म्यूटेशन हो जाएगा, और क्या? लो इंटेलिजेंस, और मेंटल रिटार्डेशन, और क्या होगा? हाँ, स्किन कैसी होगी? रफ होगी, है ना? और है स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगा, और क्या होगा? फिटनेस भी होगा। बॉडी डेवलपमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। बस ना कुछ, तो इस बात हम लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर ये मान लो एडल्ट वीमेन की बात करें तो उसमें क्या काम करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देगा। बस में तो ये कुछ बात हम लोग बात करें यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की। लेकिन मान लो थायराइड ग्लैंड में हो जाए कैंसर, क्या हो जाए? कैंसर, तो हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है? कौन सी बीमारी? ग्रेव डिजीज हो जाती है। ग्रेव डिजीज के सिम्टम क्या बताया हमने? वेट लॉस, और बीएमआर रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाएगा, है ना? ग्रेव डिजीज। और एक्सोप्थेल्मिक ग्वाटर भी होता है क्या? है ना? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाटर जो प्रोड्यूसर ऑफ आईबॉल। बस में ग्रेव डिजीज याद रखिएगा इसमें, क्लियर हुआ? थायराइड ग्लैंड साथ साथ बताया था यहाँ पे, इससे निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में क्या करेगा? क्या करेगा? डिक्रीज करता है। कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है टीसीटी, और बढ़ाने का काम करता है पीसीटी, पीटीएच, पैराथार्मोन, ठीक है, जो निकलता है पैराथायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड डॉर्सल सरफेस की वेंट्रल सरफेस पे, थायराइड ग्लैंड वेंट्रल सरफेस होता है। दो थायराइड लोब होते हैं, और दोनों थायराइड लोब जुड़े होते हैं किसकी मदद से? इस समझ की मदद से जुड़े होते हैं आपस में। बस कुछ प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद हम लोग बात करें इसके जस्ट डॉर्सल साइड पे आइएगा तो 4 लोब मिलेंगे किसके? पैराथायराइड ग्लैंड के। और पैराथायराइड ग्लैंड से क्या होता है? कैसे हार्मोन होते हैं ये? हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होते हैं, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाने का काम करते हैं। कौन? पैराथायराइड, उसमें पैराथार्मोन भी कह सकते हो आप, क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पढ़ रहे थे यहाँ पे थाइमस के बारे में। थाइमस किसके लिए जिम्मेदार है? सीएमआई के लिए कि ह्यूमरल के लिए? दोनों के लिए, ह्यूमरल के लिए भी और सीएमआई के लिए। साथ साथ में कह रहे हैं मतलब थाइमस का मतलब होता है शुरुआत में काफी बड़ा होता है, लेकिन धीरे 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 छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बुढ़ापे में इसी वजह से सर्दी जुकाम बुखार सब लगा रहता है। करें उम्र हो गया है, अब इनके जाने का समय हो गया है, बस में कुछ तो ये चीजें हो जाती है। इसमें थाइमस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक। पिनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में,
एड्रेनल ग्लैंड में पढ़ा था यहाँ पे कि दो पार्ट बताया था बेसिकली, ये कहाँ पाया था, एंटीरियर पोस्टर पे कि पोस्टीरियर एंटीरियर सरफेस ऑफ किसके, किडनी के, एक के दोनों दोनों, इसके दो पार्ट थे, बाहर की तरफ कार्टेक्स, अंदर तरफ मेडुला। एड्रेनल मेडुला की बात करें थे यहाँ पे, तो इसके जो सिक्रेशन था उसको बोलते थे हम लोग क्या, कैटेकोलेमाइन, क्या बोलेंगे, कैटेकोलेमाइन, और इससे निकलते थे क्या, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, इसको एक दूसरा नाम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, साथ साथ फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। बस मैं कुछ फाइट और फ्लाइट, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैटेकोलेमाइन। साथ साथ जो कैटेकोलेमाइन होता है बताया था यहाँ पे, बीएमआर रेट को बढ़ा देता है, साथ साथ पिपिली डायलेटेड को, आंखों की जो पुपिल होता है उसको डायरेक्ट कर देगा, साथ साथ में क्या होगा करेगा, लाइपोलिसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर भी करता है, ताकि ग्लूकोज के लेवल ब्लड में बढ़ जाए, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी कंडीशन में उसको सर्वाइव कर सके। समय कुछ दिस वाज ऑल अबाउट योर एड्रेनल क्या मेडुला, इसको बोलते हैं कैटेकोलेमाइन। नेक्स्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स आपको बताना है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स खास बात, इसका जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड, क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड। और कॉर्टिकॉइड होता है दो टाइप का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आपका आता है एल्डोस्टेरॉन, क्या आएगा, एल्डोस्टेरॉन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेन होता है कौन सा, कॉर्टिसोल, क्या बोलेंगे, कॉर्टिसोल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं और यही से क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाता है। क्लियर, तो हम लोग आज को क्लियर कर लेंगे और आज का कोशिश करेंगे इसको अच्छे से खत्म भी कर लेंगे। देखो आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है आपका है टेस्ट वाला, पता ही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला के देंगे, बॉटनी में भी रहेगा जूलॉजी, जूलॉजी में जूलॉजी रहेगा ही रहेगा, मैं कोई दूसरा टॉपिक कोई है नहीं है, ठीक। बाकी जो होगा तो उसमें कर देंगे। क्लियर, देखो देखो आगे, हाँ बच्चे, हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी देने दोनों में 100 नंबर कर देते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो उसको। क्लियर है, कोई दिक्कत, 7 चैप्टर हैं तो 100 नंबर कर देंगे, कोई दिक्कत। कोई पूछे कि भाई बॉटनी जूलॉजी कहाँ से आ गया, जब एनटीए वाले बॉटनी जूलॉजी कर सकते हैं तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल। वो 2 देते तो हम 10 दे देंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे देखो, ये हम लोग बात करें यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बात पूरी हो गई थी। पिट्यूटरी ग्लैंड में बताया था 3 पार्ट में, पास डिस्टैलिस, पास इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ठीक है। पास डिस्टैलिस से कितने हार्मोन निकलते, टोटल 6 हार्मोन, पास इंटरमीडिया से 1 हार्मोन, पास नर्वोसा से 3 हार्मोन की 2 पहला बताया था हमने कौन सा, एडीएच, और दूसरा बताया था वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या था, एक ही है वो, ऑक्सीटोसिन, क्या बोले, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलो, और पास डिस्टैलिस से 6 हार्मोन का नाम बताइए, एलएच, एफएसएच और टीएसएच, एसीटीएच, पीआरएल और हो गया, हाँ ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि पास इंटरमीडिएट क्या निकलेगा आपका, एमएसएच, क्या बोलेंगे, एमएस, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आते हैं इसके आगे, पिनियल ग्लैंड, ये तो बात हो गई थी, डीपीएमटीएस बताया इसको याद करने के लिए, और ये हम लोग बात कर चुके थे थायराइड की, हाइपर थायराइडिज्म। टीसीटी याद जरूर रखिएगा, टीसीटी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाने वाले इसमें और भी चीजें आपको मिल जाएंगी। पैराथायराइड भी आपने काम करा दिए थे। इसके बाद हमने बात करें यहाँ पे थाइमस की बात कर लिया था हमने, साथ साथ एड्रेनल ग्लैंड की बात कर लिया था। इसमें हम लोग बात करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स की। नाउ द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। ये तो करना है ना, ये से करना है बच्चे। देखो कोशिश करेंगे जो भी चीज आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज भी करते जा रहे हो, जो भी पढ़ाते जाते हो उसको आधे घंटे टाइम दे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। उसमें आ रहा है सगुन, क्या करिए, किसकी पुरानी बुक है, कहाँ, ये पुरानी है, हाँ ये पुरानी है यार। देखो इसको सही करो, इसमें बहुत अल्ट्रेशन भी है बच्चे। सगुन की नजरें तेज है, गुड। हो सकता है किसी को पता है, उसने बोला ना हो किसी को। देखो सही करो यार, हाँ? इसको सेव नहीं किया, क्या लग रहा है। तो तुम लोग क्वेश्चन बता दो फटाफट जल्दी से, कुछ क्वेश्चन ही बता दो, है ना, बैठे बैठे क्या करोगे। चलो देखिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बताओ जल्दी से, तो क्या होता है, सार्कोमियर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है कि बड़ी हो जाती है, सार्कोमियर है, सार्कोमियर कांस्टेंट रहती है, सार्कोमियर कांस्टेंट रहता है, हाँ बोलो, सार्कोमियर कैसी रहती है,
सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, करो क्या कांस्टेंट बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सही है, ठीक है। और क्या होता है बताओ? एच जोन क्या हो जाता है? एच जोन डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल सही बात। जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। देखो देखो बच्चे जल्दी देखो, देखो देखो देखो, देखो। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इसमें बेसिकली जो एड्रिनल मिडला वाला है उसके काम बहुत कम है, लेकिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला उसके काम बहुत ही ज्यादा है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे खासकर ध्यान रखिएगा आप। देखो इधर, फिर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है बच्चे, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। 3 लेयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला क्या है? जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर, और जोना ग्लोमेरुलसा आउटर लेयर। हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं हमेशा आउटर से इनर पढ़ते आए हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लाइट, आउटर से इनर पढ़ा था। रेटिना की 3 लेयर थी, फोटो रिसेप्टर, दूसरा दूसरा तुम सो रहे हो क्या? बायपोलर न्यूरॉन, दूसरा, तीसरा गैंग्लियन सेल्स। उसके बाद कहां जाएगा ये? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व से कहां जाएगा? विजुअल कॉर्टेक्स पे। सुना है? देखो आगे, तो 3 लेयर यहाँ पे है। तो कह रहे हैं कि हम लोग जो भी लेयर यहाँ पढ़ेंगे आउटर से इनर ही पढ़ेंगे, इनर से आउटर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? देखो इंटरनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड। इंटरनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन, इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। द कॉर्टिकॉइड विच इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होगा इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ना कुछ इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जो कॉर्टिसोल होता है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो यहाँ पे फिर जो कॉर्टिकॉइड्स होता है विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी। यानी कि इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट तो मेटाबॉलिज्म करता ही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के उसे क्या बनाएगा? माल्टोज, ग्लूकोज, है कि नहीं? साथ साथ कह रहे हैं कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है इन अवर बॉडी, ऑल कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक, तो एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन अवर बॉडी। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद करो, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताओ क्या होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस? अदर देन अदर देन ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट से करा दें, क्या दिक्कत है? माल्टोज से करा दें, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी से कराएं। ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, जैसे कि फैट, जैसे कि प्रोटीन, ठीक है, उससे अगर हम ग्लूकोज निकालते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से निकालें तो उसको बोलेंगे ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से निकालते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जैसे कि प्रोटीन और लिपिड, उससे करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, आगे देखो, लाइपोलिसिस लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है, फैट। प्रोटियोलिसिस प्रोटीन को तोड़ेगा। लाइपोलिसिस मतलब लिपिड को तोड़ के और प्रोटियोलिसिस करके, ठीक है। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ पे चूंकि प्रोटीन को तोड़ के उससे एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से अमीनो एसिड के अपटेक को, एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। कहता है अभी एब्जॉर्प्शन का अभी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में जरूरत है, पहले आप एनर्जी प्रोवाइड करो। अभी खाने को है नहीं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कल के लिए, क्या फायदा इससे, है कि नहीं? वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि अभी जो है आप अमीनो एसिड इकट्ठे मत करो। अभी जो है हमें बॉडी में एनर्जी, जब बॉडी नहीं रहेगी तो करो क्या आगे इकट्ठा करके, किसके लिए कर रहे हो, है कि नहीं? 8-10 मंजिल मकान बना लिया, पता लगा बच्चे ही नहीं, क्या करोगे इसका? ठीक, तो इसी तरह ध्यान रखो। कह रहे हैं यहाँ पे कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और क्या काम करता है देखो, और क्या करता है देखो, कि जो कॉर्टिसोल होता है वो क्या काम करता है? मेंटेन, इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं, जैसे हम बार बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल की, प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कर देता है।
इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, यानी कि कह सकते हो कि इम्यूनिटी को कम कर देगा। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा। और एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब कहीं भी मान लो इन्फ्लेमेशन हो जाए, घाव हो जाए, तो उसको जल्दी से ठीक करने का भी काम करता है। ठीक, तो आगे दूसरी बात करें कि जो कॉर्टिसोल होता है स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, ऐसा कोई और भी करता था, थायराइड भी करता था, और थायराइड में कौन सा, टीसीटी, याद करो, तो टीसीटी भी यहाँ पे करता था आरबीसी प्रोडक्शन में, यहाँ भी है। देखो दूसरी बात करें कि जो एल्डोस्टेरोन होता है एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल, और रीनल ट्यूब्यूल पे भी ये काम करता है। और क्या करे देखो, एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, मार्क लेना इसको, सोडियम और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन 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 एक्सक्रीशन करता है किसका, पोटेशियम का और फास्फेट का, पास से पोटेशियम पास से फास्फेट, क्लियर हुआ। तो पोटेशियम और फास्फेट का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। तो सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देगा कि पोटेशियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम और फास्फेट का क्या, एक्सक्रीशन, और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्या करोगे आप, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम और फास्फेट का क्या, पोटेशियम फास्फेट क्या, एक्सक्रीशन, क्या करेंगे, एक्सक्रीशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, देखो दूसरी बात, फिर जो एल्डोस्टेरोन होता है, अगर इसकी हम बात करें, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है साथ साथ। ठीक है, दूसरी बात एंड ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करता है कौन, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एल्डोस्टेरोन। इसकी बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन है क्या, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। आगे देखो, अरे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन, एक चीज और देखो यहाँ पे कह रहे कि थोड़ा बहुत अमाउंट में इंटरनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक हार्मोन। क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक हार्मोन। देखो कह रहे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन भी निकलता है, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, भी इस पे ज्यादातर किसी का ध्यान नहीं जाता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, देखो विच प्लेस रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर, ठीक है, दाढ़ी मुछाएगा, ठीक है, बॉडी में हेयर का ग्रोथ हो जाएगा। एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक वाले रीजन में हेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ साथ फेशियल हेयर। ठीक है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, तो जैसे एडल्ट स्टेज आएगी तो ये बॉडी में हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। कौन, एंडोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन, जो निकलता है कहां से बच्चे, कहां से निकलेगा, कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे किसके, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं मैं, देखो, और ये जो पैराग्राफ है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे बताया है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके 3 लेयर है। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और यहाँ पे एक लेयर ये हो गया। जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग बाहर से अंदर तरफ पढ़ेंगे। ठीक, देखो सबसे जो बाहर है बच्चे, इसको बोल रहे हैं क्या, जोना, जोना क्या, ग्लोमेरुलेशन। इसी तरीके से जोना, बोलो, फाइसिकुलेटर। उसी तरह से क्या, जोना रेटिकुलेरिस। क्या, ये हो गया अंदर की लेयर। अच्छा, जो हमने ब्लू से बना हुआ क्या बच्चे, मेडुला है। क्या है, मेडुला। 3 लेयर है इसकी, देखो कितनी लेयर है, देखो 3 लेयर। और इसको जो है आप कैसे याद करोगे बच्चे, दिख तो रहा ही है। ठीक है, GFR, GFR हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं ना, GFR। ठीक है, कितना होता है GFR हम लोग का, बताओ कितना होता है GFR, शोर है, 10 मिलीमीटर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।
हो क्या रहा है, बोलो जीएफआर कितना होता है जवानों, आयुषी है, बोलो बोलो सगुन, क्या 180 लीटर, डर डर के बोलो लड़की, ऐसे जाओगी एनटीए में, ऐसे एग्जाम देने जाओगी क्या, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ये तो पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट बच्चे, पूछा गया कई बार। देखो तो ये हो गया जेफार, लेकिन वहां इससे मतलब नहीं है। देखो क्या है इधर, देखो इधर इधर, यहाँ पे बच्चे जीएफआर, ग्लोमेरुलसा फेसिकुलेटा और रेटिकुलेस, कहां से बच्चे, बाहर से अंदर की तरफ है। हम लोग सारा पढ़ेंगे बाहर से अंदर तरफ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज पता नहीं अंदर से बाहर था कि बाहर से अंदर, ये चीजें यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक, देखो आगे, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो यहाँ पे हमने बताया था कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, इसी की बात करें यहाँ पे, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है बहुत सारे हार्मोन निकालता है, इसको हम लोग बोलते थे क्या, कॉर्टिकॉइड। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके हार्मोन को हम लोग बोलते थे कॉर्टिकॉइड। अच्छा, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन निकलते उसको क्या बोलते थे, है क्या, कैटेकोलेमिन, बिल्कुल ध्यान रखना, वो कैटेकोलेमिन था जिसमें आते थे कौन से, एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन। ठीक है, सीखा कांजलि कली, सीखा, क्यों गई, मारते नहीं उसको, डांट दिया करो उसको, मत जाओ। ठीक, देखो तो ये हो गया कॉर्टिकॉइड, है ना। देखो आगे, कॉर्टिकॉइड में दो टाइप बताया था यहाँ पे, बताओ, एक होता है हमारा कौन सा, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन जो है बच्चे, वो क्या है बच्चे, एल्डोस्टेरॉन, क्या, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, जब हम लोग पढ़े थे क्या, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, याद है, याद है नहीं याद है, वो हमने बताया था यहाँ पे, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन कैसे काम करता था, बताओ ऐसा कैसे काम करता था। अब आप इनकी तरह बैठी हुई हैं ऐसे, बोलो कैसे काम करता था, किसको, क्यों ये एक्टिवेट होता था, एक्टिवेट क्यों होता था, इससे काम क्या था बेसिकली, जीएफआर कम होता है, एग्जैक्ट। अब जीएफआर कम है तो उससे क्या होता है फिर, और दूसरा क्या था, वेसोकॉन्ट्रिक्शन था, सही बात है। दूसरा एल्डोस्टेरॉन निकालेगा, क्या निकालेगा, एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, ये तो था। तो वो दोनों चीजें काम करती हैं, यानी कि जो जेफआर तो मेंटेन करता ही है साथ साथ इसको। लेकिन अगर मान लो जेफआर बढ़ गया तो क्या करोगी, इधर मोहतरमा, अगर जेफआर बढ़ गया तो कैसे मैनेज करोगी, अरे 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 अरे, लड़की भांग का खा के आई लग रहा है, एडीए से करोगे, अगर बीएफआर बढ़ गया तो क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे, हाँ इसने बोला, हाँ बोलो, हाँ एनएफ से कैसे करोगे, आईसी एनएफ क्या करता है, वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर को वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जेएफआर भी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो अगर बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में अगर मान लो वाटर कंटेंट कम हो जाए, बताओ कैसे मैनेज करोगे, पानी कम हो गया, पॉलीडिप्सिया, डायरोसिस, सॉरी पॉलीडिप्सिया नहीं, डायरोसिस, यानी कि पानी कमी हो गई, तो क्या कैसे मैनेज करोगे इसको, कैसे पानी कमी मेंटेन करोगे, कल ही बताओ कैसे मेंटेन करोगे। मान लो कि मेडिकल कॉलेज की क्लास है आपको, हम पूछ रहे हैं बताओ कैसे मैनेज करोगे। एक पर्सन है वो आया, बोले हमें बहुत प्यास लग रही है, यही काम घर में कर लिया करो, है ना, बोलो तो कैसे मैनेज करोगे, कैसे मैनेज करोगे अगर बॉडी फ्लूइड में वाटर कंटेंट कम हो जाए। हाइपोथैलेमस क्या, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, जो रिसेप्टर होता है ना उसको मैसेज जाएगा, किसको, हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएस निकालेगा, वो नहीं निकालता है,
क्या कभी आपने देख सुना होगा कि राष्ट्रपति जी कपड़ा धुल रहे थे, अभी बात नहीं कर पाएंगे, खाना बना रहे हैं? ऐसा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, बाकी जो उनके लोग साथ में रहते हैं वो काम राष्ट्रपति कभी काम नहीं करते, तो राष्ट्रपति के लिए काम अलग दिया गया है ना। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी कपड़ा धुलने लगे, हाँ अपना पर्सनल लाइफ में करते होंगे, लेकिन इस समय जब राष्ट्रपति होते तो उनके साथ बहुत सारे जो नौकर रहते हैं वो काम करते हैं, राष्ट्रपति खुद नहीं करते, राष्ट्रपति काम कुछ अलग है। हाँ हाँ, डिस्टिलेशन से पानी को खींच लेगा, राइट, डिस्टिलेशन पानी खींच के फ्लूइड में डाल देगा, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, यही तो है, और कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने बताया था किडनी स्टोन, सगुन बताओ किडनी स्टोन बेसिकली होता क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है किडनी स्टोन, बताओ तो हिंदी में पथरी बोलते हैं, क्या पथरी हो गया, हमको जा रहे हैं दिखाने के लिए, बोलो व्हाट इज किडनी स्टोन, केमिकल कंपाउंड क्या है, केमिकल नेचर क्या है? डरी डरी बोल रही है यहाँ पे ऐसे, बिल्कुल जैसे अगर शेर खड़ा हुआ है, बकरी है, खा जाएगा, कैल्शियम, बिल्कुल बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है बेसिकली, है ना, क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, देखो मेलिनोकॉर्टिकॉइड में क्या है, एल्डोस्टेरॉन, क्या है, एल्डोस्टेरॉन, ये देखो, ठीक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें, मेन क्या है बच्चे इसमें, कॉर्टिसोल, क्या है, कॉर्टिसोल। बच्चे यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या है बच्चे, कॉर्टिसोल, ठीक। देखो यहाँ पे जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है बच्चे, वो है कॉर्टिसोल, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या करते हैं, देखो कह रहे कि यहाँ पे कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी हो गया, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्ड, कह रहे कि ये क्या करता है, देखो कह रहे कि ये जो वाटर को बैलेंस करता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है, ठीक है। लेकिन वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के क्या देखा गया है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो इसको अगर इसकी बात करें तो ये जाएगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है कौन, मेनलोकॉर्टिकॉइड, ये लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा लिखिएगा। दूसरी बात, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है इसकी बात करें, ये क्या काम कर, देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस कर दिया है तो ये लाइपोलिसिस लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रोटोलिसिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है ग्लूकोनियोजन मतलब किसी कार्बन पार्ट से ग्लूकोज नहीं निकालेगा, किसी नॉन कार्बन पार्ट से ग्लूकोज निकालेगा, जैसे कि लिपिड, फैट, जैसे कि प्रोटीन, उससे निकालेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी नॉन कार्बन पार्ट से एनर्जी को निकालेगा, इसका मतलब क्या काम करे, देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोनेट पार्ट से, ठीक, पहला हो गया। अब लाइपोलिसिस, प्रोटोलिसिस लिखने की जरूरत है, ठीक है। और क्या करता है, देखो सेलुलर अपटेक जो होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड की यूटिलाइजेशन को साथ में सेलुलर अपटेक को यहाँ पे रोक देता है, ठीक है, यानी कि सेल जो है इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, क्यों, क्योंकि इससे अभी एनर्जी बनाना है, अभी इमरजेंसी पड़ा हुआ, तो सबसे पहले काम इमरजेंसी देखो, ये नहीं कि पैसा रखे अभी नहीं देखें भले आदमी मर जाए, नहीं, भले आदमी जिंदा रहेगा तो आप बाद में फिर भी कमा लेगा, है कि नहीं, वही कह रहे हैं यहाँ पे, ये सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन को रोक देता है, ठीक है। अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन को ये रोक देगा, ठीक, एक चीज देखो यहाँ पे। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, ये एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, देखो, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट देखो, ये होता है एंटी इंफ्लेमेटरी, कहीं पे अगर घाव वगैरह होगा तो उसको जल्दी से ठीक कर देगा, ठीक। साथ साथ में कह रहे हैं यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। इसके अलावा बताया सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, कॉर्टिसोल जो है आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, इसको आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे,
और बच्चे ये वाले पॉइंट काफी खतरनाक होते हैं, यहाँ पे जल्दी लोग ध्यान देते नहीं है कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखा रहता है, कहीं नीचे से कोई क्वेश्चन बना के डाल देता है तो आप कंफ्यूज जाते हो। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ साथ में कह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन को, ये रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, ठीक है, और ये सोडियम और वाटर के रिएब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। हम बात करें किसके, एल्डोस्टेरॉन के, किसके, एल्डोस्टेरॉन के। देखो सोडियम और वाटर, सोडियम वाटर के रिएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है, लेकिन और एक्सक्रीशन किसके बताओ, पोटेशियम और फॉस्फेट। पोटेशियम और फॉस्फेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये ऐसा क्वेश्चन अभी आया नहीं फिलहाल, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये पोटेशियम और फॉस्फेट, इससे किसमें एक्सक्रीशन, ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वैल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट पता ही यहाँ पे आपको नाम क्लियर होगा, देखो एल्डोस्टेरॉन, इलेक्ट्रोलाइट में तो वाटर तो आ ही गया है ना, उसे आप निकाल लोगे। बॉडी फ्लूइड वैल्यूम, उससे वाटर करता है तो बॉडी फ्लूइड भी इसी में आ जाएगा, इसको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर जाहिर सी बात है सोडियम पोटेशियम मेंटेन करेगा, उसको आप गेस कर ले जाओगे। दूसरी बात क्या है, ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, क्या, ब्लड प्रेशर, मैं लिख दिया बीपी, ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी बात, एक ध्यान रखिएगा, स्मॉल अमाउंट में एंडोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है, और तीन काम देखो, एक्सियल हेयर को रेगुलेट करेगा, प्यूबिक हेयर को, साथ में फेशियल हेयर को, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल हेयर का मतलब आर्मपिट की बात कर रहा है, प्यूबिक हेयर का मतलब जेनिटल वाले पार्ट में बात कर रहा है, और फेशियल हेयर का मतलब दाढ़ी और मुछ की बात कर रहा है, ऑब्वियसली मेल की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। हालांकि बाकी चीजें जो मेल फीमेल दोनों में है, ये कुछ बात है जो आपको थोड़ा सा भूलना नहीं, खासकर जितनी बात हमने लिखी है, आपको अंदर से बाहर की तरफ ये आपको पूछ सकता है, जैसे कई बार पूछा गया है ना, कि बताइए कौन सा ऑर्डर सही है ना, पीसीआर का कौन सा ऑर्डर सही है, हर से चीज के स्टेटमेंट कौन सा ऑर्डर सही है, आरएनए रिप्लिकेशन की ट्रांसक्रिप्शन कौन सा ऑर्डर सही है, ये सारे ऑर्डर आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। खैर, तो फिर से देख लो हमने क्या बताया, एडनल कॉर्टेक्स आप खुद देख लो, एडनल मिडलम बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कॉमन बहुत ज्यादा है, लगभग पता भी रहता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एडनल कॉर्टेक्स। जब भी इसको आप रिवाइज करिए, एडनल कॉर्टेक्स को जरूर देखिए। एडनल कॉर्टेक्स में मेन जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड दो तो आपके कितने, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो मेन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। क्या बनेंगे, कॉर्टिसोल। ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछे कॉर्टिसोल क्या है, क्या बताओगे, ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नाम से क्लियर है, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज को मेंटेन करता होगा। देखो कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल है, ठीक। उसके बाद अगर मेलोकॉर्टिकॉइड पर इसमें बात करेंगे एल्डोस्टेरॉन। क्या बोले बच्चे, एल्डोस्टेरॉन। और कॉर्टिकॉइड इसमें मेन क्या है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल करे क्या, देखो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज बनाएगा। दूसरी बात, इस सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन को रोक देता है, किसके, अमीनो एसिड को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी एनर्जी इससे बनाना है, अभी इकट्ठा करने का समय नहीं है, अभी आप इससे एनर्जी बनाना है। बाद में लाइफ रहे, जिंदगी रहे तो बहुत सारा और भी बना लेंगे हम लोग, लेकिन अभी मेन चीज क्या है, एनर्जी से प्रोवाइड करना है। दूसरी बात क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कहीं भी घाव वगैरह हो गया है, चोट लग गया है, तो वहां पे जल्दी से घाव को ठीक करने का काम करता है कौन, कॉर्टिसोल। इम्यूनिटी को ये सप्रेस कर देगा, ठीक। दूसरी बात करें यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि चोट लगा होगा तो ब्लड का लॉस काफी हो गया होगा, और इसी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है। दूसरी बात देखो, एल्डोस्टेरॉन की बात मान कर रहे हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम करता है, ठीक है। साथ साथ में ध्यान रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे देख मुझे लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए आपको। क्या काम करता है, देखो सोडियम को और वाटर को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, जबकि पोटेशियम को और फास्फेट को एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीशन वाला होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है, इसको खासतौर ध्यान रखिएगा। बाकी एंडोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन में निकलते हैं कहां से, यहाँ पे एडनल कॉर्टेक्स से, इससे एडनल कॉर्टेक्स से। ये पॉइंट भी आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको घूमी घूमी करा के यहाँ ले आ रहा हूँ, ये ठीक है, यानी कि एडनल कॉर्टेक्स से, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें गेस नहीं कर सकते कि इसका काम ऐसा भी हो सकता है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन में निकालता होगा, है ना। तो आप बिल्कुल यहाँ टिक नहीं करोगे, आप जाओगे उसमें कहाँ, टेस्टिस में,
कहाँ जाओगे? टेस्टिस में। यहाँ तो आप टिक भी नहीं कर पाओगे जानबूझ के भी, यार यहाँ कहाँ होता होगा, तो किडनी की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ होता है ये। इनडायरेक्टली कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में, ये सब क्या दाढ़ी मुचकाना क्या गलत है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, इसी बात करें आप, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? हो गया बच्चे? अब आते हैं इसके आगे, आ जाओ आगे बढ़े जवानों, बढ़े। क्यों हंस रही हो? बड़े नहीं बड़े जवानों, बताओ। हाँ, क्या कह रही है ये? क्या कह रही है आयुषी? क्या किया था उसने, क्या किया था? वो अपना पढ़ रही, क्या किया उसने? कान में ही बता दो क्या किया उसने। हद हो गई, देखो इधर, चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, राज की बात है, राज ही रखने दो, ठीक, उसको खोलो नहीं। देखो अब आ जाओ आगे बच्चे। अच्छा बताओ, सबको याद हो गया हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, यहाँ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। पहले मैं क्या बताया, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है कि भूल गए? हम लोग पढ़ रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ, लीवर पे कि किडनी पे? एंटीरियर की पोस्टीरियर? हाँ इंटीरियर। कितने पार्ट, दो की एक? दो। एड्रेनल कॉर्टेक्स बाहर तरफ, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला जो सिक्रेशन निकलेगा उसको बोलेंगे, अरे 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 हो गया, ये भी हिलने डुलने लगे अभी इससे, कैटेकोलेमाइन। क्या कैटेकोलेमाइन? कितने टाइप के? दो, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, और नॉरेड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, या इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेस में जो कुछ भी बनता है, देख उस स्ट्रेस कंडीशन से बचने की आप खुद गेस कर सकते हो कॉमन सेंस से। क्या? ग्लूकोज बढ़ा देगा, लिपिड को तोड़ देगा, एनर्जी ज्यादा मिले ताकि जल्दी से भाग सके। आप स्ट्रेस में जो भी समझ सकते हैं पूरा आप सोच लीजिए इसमें। क्लियर? अगला हमारे पास क्या, एड्रेनल कॉर्टेक्स। मेन आपको ये ध्यान रखना, वो तो आपको याद रहेगा, ज्यादा पॉइंट इसमें है नहीं। एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे क्या क्या बताया था हमने, मेन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टिकॉइड। उसका सिक्रेशन बोलेंगे एर्टिकॉइड। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला बताया ग्लूकार्टिकॉइड, दूसरा बताया, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दूसरी बात, ग्लूकार्टिकॉइड नाम से क्लियर है, ग्लूकोज को मेंटेन करता होगा, ठीक। ग्लूकार्टिकॉइड में मेन कौन है? कॉर्टिसोल। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मेन कौन है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन पता ही आपको क्या करता है? वाटर मिनरल को मेंटेन करने का काम करता है। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बताया आपने आपको, जो आपको याद रखना है, क्या? सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करेगा, साथ साथ पोटेशियम और फास्फेट को एक्सक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहां देखो, और इसकी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे, ये क्या काम करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, साथ साथ में ये सेलुलर अपटेक को रोकता है, मेलोसाइट को एब्जॉर्प्शन से रोकेगा, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी काम करता है, और आरबीसी के प्रोडक्शन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप पॉइंट पीछे भी पढ़ चुके हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि इरेथ्रोपोइसिस। क्लियर हुआ? ये कुछ बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में आया हो, जो कोई चीज ऐसा जो आपको याद ना हो, और ऑर्डर याद रखिएगा, GFR बाहर से अंदर तरफ, बाहर ग्लोमेरुलसा, मिडिल में फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर तरफ रेटिकुलरिस। इसके बाद भी गड़बड़ करो तो पाप पड़ेगा बहुत सारा। देखो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं इसमें, देखो मेन चीज यही था। देखो अच्छा, एक बताया था हमने, कौन सा? एडिसन डिजीज। कैसे होता था बताओ? एडिसन डिजीज कैसे होता था? हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकलते हैं, क्या? वही तो बोल रही है, हाइपोसिक्रेशन। व्हाट डू मीन द हाइपोसिक्रेशन? हाँ, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकलता है, हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, ये तो बोल रहे हो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, आयुषी कंफर्म कर दो, क्या है एडिसन डिजीज? वो तो आप सिम्टम बता रहे हो, आप उसके सिम्टम बता रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ग्लूकोज मिल नहीं पाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ये तो है, फटीग हो जाता है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? एडिसन डिजीज। हाइपोसिक्रेशन याद रखिएगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए।
वही तो है, और क्या बोल रहे हैं, हार्मोनी की तो बात कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकले उसी तो बात कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स थोड़ी ना हाइपो हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स निकलने वाला हार्मोन बच्चे, ऑब्वियसली हार्मोन की बात कर रहे हैं। देख देखो, तो पोस्टमार्टम करो, जहां करो वहां नहीं करोगे, यहाँ करो पोस्टमार्टम। अगला हमारे आते हैं पैंक्रियाज, इसके बारे में हम लोग काफी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो जरा पैंक्रियाज की बात कर, देखो जवानों इधर आ जाओ। शेर और शेरनियों, शेर और शेरनियों, यहाँ देखो पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड बच्चा, बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। मिक्स ग्लैंड कैसी, मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कितने परसेंट एक्सोक्राइन, किससे परसेंट एंडोक्राइन, 98% लगभग क्या एक्सोक्राइन और 2% एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन से क्या निकालेगा, पैंक्रियाटिक जूस। एंडोक्राइन में क्या निकाले बनाएगा ये, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें पाई जाती है 3 टाइप की सेल, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा डेल्टा। अल्फा सेल क्या निकालेगा, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल क्या निकालेगा, इंसुलिन, डेल्टा सेल क्या निकालेगा, सोमैटोस्टेटिन, जो दोनों को देख रेख में काम होता है। अब आते हैं इसके आगे, देखो जरा पैंक्रियाज कंपोजिट, कंपोजिट मतलब मिक्स ग्लैंड होता है। दूसरी बात, विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। द एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ देखो कह रही कि देयर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स, कितना होता है देखो, कह रही 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगर होता है एक पैंक्रियाज में, लैंगरहैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, ठीक है। देखो कह रही कि देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% होता है, तो 1 से 2 मिलियन होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और 1 से 2%, वही बेसिकली बताया 2% होता है ना, ठीक। दूसरी बात, अच्छा नेफ्रॉन कितने बताया था एक किडनी में, हा? कितना, 1 मिलियन एक किडनी में, और आदमी में कितना होता है ह्यूमन में, 2 मिलियन, उसमें आया लगभग नेफ्रॉन के बराबरी तो है ये, ठीक। देखो आगे 2 मिलियन यहाँ भी है और 2 मिलियन हमारा नेफ्रॉन भी है, पूरी किडनी की बात करें, ठीक। अलग बात है किडनी 2 होते थे लेकिन पैंक्रियाज 1 होता है कि नहीं, तो क्या कितना होता है, 1 होता है। देखो आगे, द 2 मेन टाइप ऑफ सेल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं बच्चे अल्फा सेल और बीटा सेल। द अल्फा सेल सिक्रेट क्या, हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकेगॉन, क्या बोलेंगे, ग्लूकान, और बीटा सेल क्या निकालेगा बच्चे, इंसुलिन, क्या निकालेगा, इंसुलिन। इंटेलिजेंस ब्यूरो पता है आपको, पता है हमारे यहाँ बहुत सारी जो इंटेलिजेंस होती है, जैसे रा हो गया है ना, आईबी हो गया है कि नहीं, तो इसी में आप याद कर लीजिएगा, जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन ये किससे निकलता है, बीटा सेल से, किससे, बीटा सेल, इसको आईबी से याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा, पता लगा इधर से उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, ठीक। इसको आईबी से याद कर लेना। आईबी मतलब इंसुलिन कहां से निकलेगा, अल्फा के बीटा, बीटा सेल से। आगे देखो, देखिए ग्लूकेगॉन इस पेप्टाइड हार्मोन, पता ही आपको, पीछे पढ़ते आ रहे हैं, इंसुलिन कैसा था, पेप्टाइड, ग्लूकान कैसा था, पेप्टाइड, कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन होगा नेचर में, and plays important role in maintaining the normal blood glucose level. Glucagon act mainly on liver cell, ये कहाँ काम करता है, लीवर सेल, और लीवर सेल को क्या बोलते हैं बच्चे, हिपैटोसाइट, क्या बोलेंगे, हिपैटोसाइट, क्या काम करता है देखो, स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस, क्या मतलब इसका, ग्लाइकोजन लिसिस, लिसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ये हार्मोन क्या करेंगे, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देंगे। सुनाया कुछ, आगे देखो, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का टूटना। आगे देखो, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब इसको बोल सकते हो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं। कैसे, हाइपर ग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाले, इसलिए बोलते हैं कंडीशन को हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लूकोज के लेवल ब्लड में बढ़ जाए हाइपरग्लाइसेमिया, कम हो जाए हाइपोग्लाइसेमिया, है कि नहीं। देखो इन एडिशन, इसके अलावा देखो, दिस हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ज्यादा है, अगर मान लो ग्लाइकोजन है ही नहीं लीवर में, कभी कुछ खाया ही नहीं, तो क्या करेगा फिर, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके पास फैट इकट्ठा कर रहा हो तो फैट तोड़ेगा, और फैट नहीं है तो प्रोटीन तोड़ेगा, प्रोटीन तो होगा, अगर आदमी होगा तो प्रोटीन तो होगा ही होगा, पूरी बॉडी किसकी बनी हुई, प्रोटीन की, तो क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पहला है ग्लाइकोजन तोड़ेगा, और वो ना मिलेगा तो प्रोटीन को तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा, फैट नहीं मिले तो प्रोटीन को, प्रोटीन को सबसे लास्ट में तोड़ा जाता है। देखो, विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया, और इससे भी हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज के लेवल
बढ़ाया जाता है। ग्लूकेगॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। और देखो यहाँ पे कह कि जो ये ग्लूकेगॉन होता है रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, इसे ग्लूकोज को इकट्ठा करने की बारी होती है। बस में कुछ ग्लूकोज को इकट्ठा करने की बारी होती है। मैंने वही बात बताया यहाँ पे, आदमी को प्रेजेंट टाइम ये देखना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम इसकी हालत कैसी है। प्रेजेंट टाइम बढ़िया रहे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा बचता तो उसको आप स्टोर कर लो। प्रेजेंट टाइम आपकी हालत खराब है, आप भूखे प्यासे हो, पैसे जेब में, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हो, तो उससे फायदा क्या है? कल के लिए रखेंगे, परसों लिए रखेंगे, आज भूखे हैं तो फायदा क्या उससे? देखो वही कहने मतलब यहाँ पे है, ग्लूकान रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज अपटेक को ये रोक देता है। उसमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पहले अभी एनर्जी जरूरत है, पहले उसको पूरा करो फिर इकट्ठा करिएगा। देखो एंड यूटिलाइजेशन को भी रोक देता है। 10 ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। देखो जो डायबिटीज हो जाते हैं बच्चे, डायबिटीज में ग्लूकागॉन तो काम करता रहता है, लेकिन 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 इंसुलिन बेचारा नहीं निकलता। और इंसुलिन की वजह क्या है? बीटा सेल। तो बीटा सेल में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकलेगा। तो ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा उसमाया, इसीलिए इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा, और हमारे ब्लड में उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, बढ़ता जाएगा तो पूरा जो ब्लड वेसल क्या हो जाएगा? पूरा जो जाम हो जाएगा रास्ते में। जहां देखोगे आर्टरी वेन में ग्लूकोज पड़ा हुआ है भंडार, तो ब्लड के फ्लो में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? और ब्लड में एक्स्ट्रा जो कुछ भी रहता है उसको फेंक दिया जाता है। कहाँ पे? ईमान चलता बेकार हो, फेंक दिया किडनी के पास, और किडनी के पास जाएगा तो ग्लूकोज देखेगा उसको तो परेशान हो जाएगा, ऐसा क्या है यार, अंदर की सोना चीज है इसको बाहर फेंक रहे हो, पागल वगल बैठे हो क्या अंदर है? फोन करेगा, भाई साहब क्या दिक्कत है, ग्लूकोज सब बाहर फेंक रहे हो, हम लोग को जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे फिर? अच्छा गलती चला गया होगा, ऐसी गलती नहीं हुई दोबारा, तुरंत जाके फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा किडनी से, फिर से डाल दिया टिश्यू में, फिर वहां ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, फिर दूसरे दिन देख रहे हैं फिर चला आ रहा है ग्लूकोज, फिर फोन कर यार क्या बदतमीजी कर रहे हो, ग्लूकोज लेवल यहाँ पे फेंके चले जा रहे हो, हम बटोर रहे हैं तुम फेंके जा रहे हो। ऐसा है, फिर तीसरी बार करेगा, और तीसरी बार जब करेगा तो कहेगा छोड़ो, जब तुमको चिंता है तो हम चिंता क्यों करें। और उसी लगातार ग्लूकोज फिल्टर होता चला जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि चाय की छन्नी से चाय भी फिल्टर होना शुरू हो जाए, चाय की पत्ती भी चाय में चली आ रही है ना कुछ, इसका मतलब क्या है? चाय की छन्नी पूरी फट गई है, मतलब किडनी फेल हो गया। तो डायबिटीज से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ा होता है किडनी फेल्योर। इसी वजह से डायबिटीज सबसे थोड़ा सा उसको मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, है ना, वो सबसे जरूरी होता है। ठीक, देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे इंसुलिन जो पेप्टाइड हार्मोन, कैसा हार्मोन बच्चे? ये पेप्टाइड, वैसे जैसे कि हमारा था ग्लूकागॉन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन नेचर इसका। देखो हार्मोन विच प्लेज मेजर रोल इन द किसमें? रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ग्लूकोज को मेंटेन करने में इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट, ये भी हिपेटोसाइट पे काम करेगी जैसे वो कर रहे थे। हिपेटोसाइट काम करेगी, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा किसमें? ब्लड वजन में, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा 100 ग्राम से जस्ट ऊपर होगा, उसको उठा उठा कहाँ रख देगा? लीवर में। ठीक है, तो यही काम करता है कौन? इंसुलिन। एंड एडिपोसाइट, और मान लो लीवर सेल में भर गया है खूब ढेर सारा, कोई मान लो कहीं आप कचले गए अपने मौसी के यहाँ या खाला के यहाँ, सुबह खाने मिल रहा, दोपहर में खाने मिल रहा, शाम को खाने मिल रहा है। ठीक, एक जो खाना सुबह खाया था, ब्रेकफास्ट किया था, मौसी लेके बेटी अभी सुबह से कुछ खाए नहीं हो, मौसी के अभी तो हम नाश्ता ब्रेकफास्ट किए, इतना सारा नाश्ता किए हमने। ठीक है खा लो, अब बड़ी दिन बाद तो आई हो, खिला खिला के खिला खिला के खिला खिला क्या करोगे फिर? आपके लीवर तो भर गया, अब कहाँ स्टोर होगा? देखो अब ये आपके स्किन में, याद है एडिपोसाइट से जो कॉर्नर पे क्या थे? न्यूक्लियस, याद रखना, इस बार मुझे लग रहा है आने वाला है ये एडिपोसाइट पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, ये देखो एडिपोसाइट है, उसमें ढेर सारा, जितना चाहो उतना भर दोगे, इकट्ठा कर देंगे, वहां से आएंगे मौसी के यहाँ तो गोल मटोल हो जाएंगे कुछ खा खा के। ध्यान देखो, आप करेंगे सेल ऑफ एडिपोसाइट टिश्यू एंड इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज, और सेलुलर ग्लूकोज लेवल को अब इसको यूटिलाइज करने को रोक देगा, बाकी सारा काम क्या करेगा? पूरा जाके लीवर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज ये कहाँ इकट्ठा कर देगा? इसमें स्किन के नीचे, जितना चाहो उतना आप इकट्ठा कर सकते हो। एडिपोसाइट की बात कर रहे हैं, तो मुद्दे की बात यहाँ बताएं यहाँ पे कि जो इंसुलिन होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, और घटा के कहाँ कर देगा? नॉर्मल पे। बढ़ा कहाँ कर देगा? नॉर्मल पे। बढ़ाने का मतलब ये है घटे हुए से ले जाके नॉर्मल पे कर देगा। कुछ माया कुछ नहीं आए। तो ग्लूकागॉन क्या बच्चे? हाइपरग्लाइसेमिक। तो मुद्दे की बात अगर बताएं यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या? पैंक्रियाज, पैंक्रिया
यहाँ देखो, यहाँ पे बच्चे हैं एक्सोक्राइन लगभग 98%, और यहाँ पे है इंडोक्राइन, कितना है, लगभग 2%। ठीक, इसी इंडोक्राइन में होता है क्या, आइसलेस ऑफ लैंगरहैंस। कितने होते हैं बच्चे, देखो 1 से 2 मिलियन, कितना, 1 से 2 मिलियन। देखो ये डेटा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपको इसमें आता होगा। देखो वन से 2 मिलियन हो गया। ठीक, आइलेस लैंगर है। इससे बात करें जो आइलेस ऑफ लैंगर होता है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप के सेल बताए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप लिखा हुआ है, तो आप भी 2 टाइप ही लेके चलो। बाकी जब आप आओगे फर्स्ट ईयर में तो आपको सब 3 टाइप के पढ़ने को मिलेगा। 2 टाइप की सेल होती है, देखो पहला क्या है, देखो इसको बोल देंगे अल्फा सेल, इसको बोलेंगे बीटा सेल। देखो अल्फा सेल क्या होता है, ये निकालेगा ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, और ये क्या निकालेगा, इंसुलिन। ग्लूकेगॉन क्या है बच्चे, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ये है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। और ये क्या है बच्चे, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बोलो, घटाएगा। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, समझ गए। चलो देखो याद रहेगा बच्चे, देखो इधर, देखो इधर इधर, एक्सोक्राइन कितना 98%, इंडोक्राइन कितना मात्र 200%, 2% मतलब 102%। आइलेस ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे तो 1 से 2 मिलियन होता है, और इसमें 2 टाइप के सेल बताया यहाँ पे, जैसे कि कौन सा बताओ, बोलो कौन सा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल कौन सा, क्या निकाले, कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन जो होता है पेप्टाइड नेचर, कैसा पेप्टाइड, याद रखना। बीटा सेल क्या निकालेंगे बच्चे, इंसुलिन, क्या निकालेगा, इंसुलिन। ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक होता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में घटे हुए से ले जाके नॉर्मल पे कर देगा, ग्लूकोज के लेवल बढ़ाएगा। और जो इंसुलिन होता है वो क्या करेगा बच्चे, जो बढ़ा हुआ है उसको ला के नॉर्मल पे कम कर देगा, और जितना एक्स्ट्रा होगा उसको कहाँ कर देगा, पहले तो जमा करे किसमें, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर लीवर भी भर गया है तो कहाँ ले जाएगा, एडिपोसाइट में, स्किन के नीचे, वहां कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना ही जमा कर दो। दिस वाज ऑल अबाउट योर पैंक्रियाज विच इज मिक्स ग्लैंड। हो गया बच्चे, हो गया। अब आते हैं इसके तो छोटी, जल्दी आते शीघ्र। सुना, आप लोग बहुत तेज लिखते हो, है, गलत सुना क्या मैंने, ओहो, चलो हम इधर आ गए। क्या हो सगुन, कोई तकल्लुफ, और मजे में पढ़ाई लिखाई बड़ी चल रही है, बोलो सगुन, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, बात, तुम उधर क्यों बैठे, इधर आओ, सामने आओ, फ्रंट पे, यहाँ इधर आओ, तुम लोग वहां बैठे हुए हो, चल तो रहा है ऐसे, चल रहा है। अगले टर्न से लड़कियां इधर और आप इधर बैठोगे, लड़के इधर, लड़कियों को ठंडी ज्यादा लगती है ना, एसी बर्दाश्त नहीं कर पाती, ठीक, ये ठीक रहेगा। इस बार एसी लगा तो इधर लगेगा, 3 एसी लगने वाले, कहा, मेरे ऊपर, नहीं वहां नहीं लगेगा, भूल जाओ, बहुत हो गया। अब लगेगा एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, सही है ना, हो गया जवानों, पक्का, आगे चले, कोई छूट तो नहीं गया, आ जाओ आगे। देखो अब देखो ग्लूकोज, मैंने बताया कि जो इंसुलिन होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल कम करेगा। कम करने के हजारों तरीके हो सकते हैं,
बढ़ाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, वही चीज ध्यान रखिएगा। कह रहे कि अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, आगे बताया गया हम देखो, कह रहे अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ग्लूकोज लेवल एंड रिजल्ट देयर इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द हिपेटोसाइट। जितना एक्स्ट्रा ब्लड में ग्लूकोज होगा वो कहाँ कर देगा, हिपेटोसाइट यानी कि लीवर में कर देगा। एंड जरूरत पड़े पे अगर लीवर में भर गया है, खूब खूब ढेर सारा खा रहे हो, लीवर फुल हो गया है, कहाँ रखेगा, स्किन में, कहाँ स्किन में यानी कि इडबो साइड में, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर कि हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदल देगा और लीवर में इकट्ठा कर देगा, ऐसे कि लीवर में ग्लूकोज इकट्ठा रहेगा, लीवर में रहेगा ग्लूकोज किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसको बोलते हैं बच्चे ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, लेसिस मतलब टूटना, ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन इन द टारगेट सेल क्या है यहाँ पे, लीवर सेल, है कि नहीं। द ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मदद से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन रहता है। इनमें कोई भी गड़बड़ होगा तो आपका ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस जानते ही हो, है कि नहीं, वहां पे क्या नहीं होता है, बीटा सेल डैमेज जाएगा, इसकी वजह से इंसुलिन नहीं निकलेगा, तो जो काम इंसुलिन कर रहा था वो काम नहीं हो पाएगा। क्या काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ले जाके कहाँ जमा करता था, लीवर में। अब ये काम हो पाएगा, इतना आप खाओगे सबके सब ग्लूकोज जाके ब्लड वेजल में बढ़ जाएगा, पूरा रास्ता जाम हो जाएगा, समझ में। और वहां से किसको फेंक दिया जाएगा, किडनी को, किडनी बेचारा मारा जाएगा, किडनी फेल्योर। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटस किडनी फेल्योर। यहाँ देखो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया, यहाँ देखो हाइपरग्लाइसेमिया, अगर ग्लूकोज ज्यादा लेवल बना रहा है किसमें, ब्लड में, लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड द डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े डायबिटीज इंसिपिडस, याद करिए पीछे, याद है, एल्डोस्टेरोन में डिस्टर्बिंग वजह से क्या बताया था, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ देखो मेलाइटस विच एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, और जितना भी ग्लूकोज होगा वो पेशाब से बाहर निकालोगे। आपने रोटी खाया, चावल खाया, आलू खाया और पेशाब से तो बाहर निकाल रहे हैं, है कि नहीं, तो बहुत नाइंसाफी है। देखो एक जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, साथ साथ कुछ हार्मफुल कंपाउंड बन जाए जिसका नाम है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज भी इंडिकेटर किसका है, डायबिटीज मेलाइटस का। साथ साथ क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी, उनको क्या दिया जाता है, इंसुलिन थेरेपी। तो समझ में आया, जीन थेरेपी सबसे पहले किसको दिया गया था, 4 साल की छोटी लड़की थी, श्रीलंकन की थी, पास में, और कब दिया गया था, 1990 में, बिल्कुल। उसमें खास बात क्या, अगर एडीए अगर डिफिशियंसी हो जाती, दिक्कत क्या थी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था, है नहीं। तो परमानेंट क्योर क्या था इसका, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एम्ब्रियोनल स्टेज में जीन को मैनिपुलेशन कर दिया जाए, बिल्कुल सही बात है, या जीन उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, है कि नहीं, तो वो जीन जैसे से जाइगोट डिवाइड करेगा, हर सेल में ये जीन पहुंच जाएगा, तो फिर उसको बाद को निकालना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ये तो हम लोग बात करते हैं। एनएस वन इज टेस्टिस, देखो बच्चे, अगला हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस की। टेस्टिस हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पे, और पीछे तो हम लोग कुछ बातें पढ़ चुके थे। टेस्टिस में क्या क्या बातें पढ़ी, पहले ये बताओ। टेस्टिस बताया था यहाँ पे, एक ह्यूमन मेल की बात कर, कितने टेस्टिस बताया था आपको, 2। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 बताया था, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनस ट्यूब्यूल, 1 से 3। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल, 2 टाइप के, पहला बताओ मेस जर्म सेल, दूसरा सार्टोलिस सेल। मेस जर्म सेल क्या बनाता था, स्पर्म, ठीक है, सार्टोलिस से क्या काम करता था, न्यूट्रिशन। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या पाता था, इंटरस्टिशियल सेल, इसी को बोलते थे लेडिक सेल। ये क्या निकालते थे, एंडोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, साथ में कुछ एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस, जहां किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अगर अंदर से बाहर चलें तो रास्ता बताओ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिटेस्टिस, उसके बाद वास डिफरेंशिया, उसके बाद एपिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंशिया, उसके बाद एजिकुलेटरी डक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, यूथ्रल मीटर से ये बाहर हो जाएगा। ये पूरा रास्ता पता होना चाहिए। अगर वास डिफरेंस को काट दें और बांध दे, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को बांध दे, काट दे, ट्यूबिक ट्यूब में। ये परमानेंट मेथड है कि टेम्परेरी, परमानेंट, ठीक है। क्या इसको टर्मिनलाइजेशन मेथड, टर्मिनल मेथड भी तो बोलते हैं क्या, है रिवर्सिबिलिटी क्या है इसमें, 0,
रिवर्सिबिलिटी जीरो है, साइड इफेक्ट है वो भी जीरो है। कैसा है? जीरो, वो भी जीरो है। उसमें चलो याद है, तुम लोग कभी नहीं पूछे, भूल जाओगे तब पूछे। आगे आ जाते हैं। देखो ए पेयर ऑफ टेस्टिस, तो कुछ बातें वहां पढ़ चुके तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक, कहां बच्चे? स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बताया था इसका जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन के बाहर होता है। वजह क्या बताया? टेम्परेचर कम होना चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके वजह से ये जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी बराबर होगा तो इससे वजह स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। देखो आगे मेल इंडिविजुअल कह रहे हैं यहाँ पे टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो है ही है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है बताओ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है और फीमेल में क्या है? पक्का? क्या मतलब इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं बच्चे? हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल, गैमेट फॉर्मेशन जो करता है उसको प्राइमरी बोलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा यही है गैमेट का फॉर्मेशन। यहां देखो एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, कह रहे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन निकालता ही था, है कि नहीं? पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। टेस्टिस इज कंपोज ऑफ क्या क्या बच्चे? देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था क्या? पढ़ चुके, पुरानी बातें हैं, जानते हो इसके बारे में। आगे देखो स्टोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू, जानते हो नहीं जानते हो? ये कहां था इंटरस्टिशियल टिश्यू? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बाहर? बाहर, ये बताइए आपको। इसी को स्टोमल भी बोलते हैं। आगे देखो इसमें कुछ नया पॉइंट है नहीं बच्चे। देखो अरे कि लेडिंग सेल पता नहीं पता है, और लेडी सेल क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। लेडी सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। काम क्या करता है पता है? एंड्रोजन हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन विच आर प्रेजेंट इन द इंट्राट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूसेस ग्रुप ऑफ हार्मोन। ग्रुप ऑफ हार्मोन इसको क्या बोलते हैं बच्चे? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है बच्चे। इसी एंड्रोजन का एक टाइप था क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? अब देखो आगे एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड, क्या काम करता है एंड्रोजन? रेगुलेट डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड फंक्शन। क्या क्या? देखो डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडाइमिस का डेवलपमेंट करता है और क्या करता है? मैचुरेशन करता है और क्या करता है? ये मेल एसेसरी ग्लैंड का काम करता ही है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि एंड्रोजन क्या काम करता है तो कहोगे एपिडाइमिस का, वास डिफरेंस का, सेमाइनल वेसाइकिल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, यूरेथ्रा का, क्या क्या काम करता है? डेवलपमेंट और मैचुरेशन कराता है। उसमें आया? ये पॉइंट वहां नहीं दिया गया तो वो पॉइंट यहाँ से कवर कर लेंगे। डेवलपमेंट, मैचुरेशन, ठीक है, और एसएससी से सारंग काम करता था। एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकिल, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट वहां नहीं उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक, देखो जरा, तो काफी कुछ वहां पे आपने पढ़ चुके, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो बच्चे क्या क्या करा था? देखो क्या बताया हमने? डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या करेगा? उसको सपोर्ट करे। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। देखो यहाँ जैसे कि एपिडाइमिस का डेवलपमेंट, वास डिफरेंस का, सेमाइनल वेसाइकिल का, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। याद करिए। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा था? पेयर्ड क्या अनपेयर्ड है? और सेमाइनल वेसाइकिल, बल्बोथेरल ग्लैंड, बिल्कुल। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें यहाँ पे, यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं, इनका क्या करता है? डेवलपमेंट करेगा, साथ साथ में मैचुरेशन भी करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? एंड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो आगे दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दिस हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। और देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है, में जो भी सिम्टम आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, यानी कि 12 से 13 साल के दौरान, ठीक, जो भी सिम्टम आते हैं सब ये कराएगा। देखो मस्कुलर ग्रोथ कराएगा, बॉडी फिटनेस बनाएगा। देखो ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। देखो फेशियल, दाढ़ी मुछाएंगे इसी से। दाढ़ी मुछ अभी और बताया था, कौन सा? एडनल कॉर्टेक्स, याद है? वहां भी बताया था और यहाँ भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर, अग्रेसिवनेस। मेरे देखो छोटा बच्चा रहता है, उससे बोलो गुलू इधर आओ, क्या है? जाकर ले आओ, वहां ले आओ, चॉकलेट ले आओ, हम भी लेंगे उसमें से, ठीक ले लेना तुम। ठीक, और पता लगा गोलू लेके आया, दोनों चॉकलेट खुद खा गए। चॉकलेट हमको भी दो, मार दे, रोते हुए चला गया। वो दोबारा लाएगा? वो नहीं लाएगा वो। ठीक, अब देखो क्या है। इसके बाद यही गोलू जो है बाद में गोला बन गया। नहीं, बड़ा होगा धीरे धीरे। उसे बोलो गोलू इधर आओ, हाँ बताओ, बताओ
उसकी आवाज देखो कैसे बदल जाती है। सब लेके आओ। नहीं हम नहीं लाएंगे, जाओ इसे मंगवा लो, हमको हमें बता तो मंगवा लोगी लेकिन हमको नहीं दोगे खाने के लिए। अरे गोलू प्लीज लेते आओ। नहीं नहीं हम नहीं लाएंगे। आवाज बदल गई, अग्रेसिवनेस बदल गया। और ज्यादा बोल दो ना थप्पड़ भी मार देगा। वही गोलू आज गोला बन चुका है कि नहीं, वो गोला बन के फट जाएगा। देखो इधर यहाँ हम लोग बात करें अग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा उसको। देखो आगे कह रही कि लो पिच ऑफ वॉइस, उसकी पिच वॉइस कैसे जाएगी, लो हो जाएगी, बहुत तेज बोलेगा। एंडोजन प्लेज ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तुम लोग जानते ही है कि नहीं। जैसे एडोल्सन पीरियड शुरू होता है तुरंत जो है स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, बताओ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में जब होता था क्या माइटोसिस डिवीजन, तो क्या बनते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते थे क्या मियोसिस, क्या बनता था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनता था स्पर, अच्छा स्पर्मेटेड, क्या बनता था स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड से क्या बनता था स्पर्मेटोजोआ। कितने, 2 कि 3, 4 बनते थे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है स्पर्मिएशन, क्या कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकल जाना स्पर्मिएशन। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। देखो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ये काम करता है। एंडोजन ऑन सेंट्रल, एंडोजन एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, यानी कि सीएनएस पे भी काम करता है। अक्सर ये देखा गया कि सीएनएस सब पे काम करता है, यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है कि जो एंडोजन होता है वो सीएनएस पे काम करते हैं, है कि नहीं। देखो क्या करते हैं, एंड इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसी एंडोजन के निकलने की वजह से, क्योंकि जो आप देखते हो जो भी करेक्टर होते हैं मेल या फीमेल में, है ना, वो किसकी वजह से होता है, इसी हार्मोन की वजह से। एक हार्मोन इधर से उधर होता है, पूरी चाल बदल जाती है, पता नहीं है कि नहीं। देखो इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसको बोलते हैं क्या लिबिडो, यानी मेल में जो मेल करेक्टर वो अलग रहेगा। अगर मान लो कोई मेल आदमी उसकी चाल जो लहराती हुई निकल आ जाए, यूं चल रहा है ठुमका लगा के, तो क्या हो जाएगा, वो मेल कहेंगे उसको नहीं बोलेंगे, उसकी बिरादरी कुछ अलग हो गई, है कि नहीं। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेल में मेल करेक्टर होते हैं वो किसकी वजह से है। जैसे मान लो किसी कोई आदमी है, उसका नाम था, क्या नाम बता दे, क्या नाम बता दे, कोई नाम बताओ, नाम बताओ किसी का, उमेश कुमार, ठीक, क्या नाम है, मान लो उमेश कुमार है, ठीक, उससे बोल दो कि जाके खाना लाओ, नहीं मैं खाना नहीं लाऊंगी। उमेश कुमार कहेगा मैं खाना नहीं लाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी कहीं जाना है मुझे, ठीक, वहां से आऊंगी तब खाना ला दूंगी। क्या हो रहा है ये, क्या से क्या हो गया, देखते देखते। सिर्फ उसका दोष नहीं है, हार्मोन का दोष है। मैं कुछ ऐसे हालात में उसको उसके साथ सिंपैथी रखना चाहिए। देखो इधर लिबिडो क्या मेल सेक्सुअल बिहेवियर, तो मेल में जो मेल करेक्टर उसकी वजह क्या है एंड्रोजन, ठीक, ध्यान रखिएगा। मेल का जो मेल करेक्टर वो हार्मोनल कंट्रोल में है, वो आदमी के कंट्रोल में भी नहीं है। अगर कोई चाहे कंट्रोल कर ले तो नहीं कर सकता, मेल मेल ही रहेगा। देखो दिस हार्मोन प्रोड्यूस क्या एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन, एनाबोलिक और पढ़ा था कैटाबोलिज्म, प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा करेगा, मस्कुलर ग्रोथ को ज्यादा करेगा, फैट को ज्यादा स्टोर करेगा, पास में कुछ ग्लूकोज ज्यादा स्टोर करेगा क्योंकि उसके काम ज्यादा होते हैं। उसके मसल आप देखो और फीमेल के मसल देखो, दोनों काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर रहता है कि नहीं। उसकी वजह कहीं ना कहीं हार्मोन का रोल है, ठीक। और कुछ ऐसी होती हैं जो लड़कियां होती कहती हैं हम तो मेल जैसा बनेंगे और स्ट्राइड हार्मोन लेना शुरू कर देती है। उसकी वजह देखो कि क्या क्या दिक्कतें आती है, वो मेल की तरफ तो बढ़ जाते हैं लेकिन फीमेल करेक्टर खत्म हो जाता है कि नहीं। देखो ये काम नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो जाहिर सी बात है उसके केस में आप देखोगे 12 से 18 साल के केस में बच्चे जो मेल बच्चा होता है उसको भूख प्यास बहुत ज्यादा लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। सुबह लंच ब्रेकफास्ट करके आएगा, उसके बाद मम्मी खाना दो, अभी तो ब्रेकफास्ट करके गए 1 घंटे बाद फिर आ गए खाना दो, ठीक है, ज्यादा नहीं खाएंगे 8-10 रोटी खाएंगे और खा के फिर निकल लेगा, ठीक। तो ये चीजें होती है। उसके बाद दोपहर में फिर आ जाएगा मम्मी खाना दो, ये क्या है, इसके अंदर शैतान घुस गया है, जब देखो जब खाना ही मांगता रहता है कि नहीं। तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर इस दौरान 12 से 18 साल के दौरान अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसकी जो है जो उसकी ग्रोथ होती है बॉडी की पूरी रुक जाती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल डेवलपमेंट में नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें, क्योंकि इस दौरान सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत उसको होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे इसमें चेंजिंग होते रहते हैं। देखो इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इस हम लोग बात करें, ठीक। तो ध्यान रखिएगा एनाबोलिक है, एनाबोलिक मतलब इकट्ठा ज्यादा होगा, टूटेगा नहीं, इकट्ठा ज्यादा होगा बॉडी के अंदर। लेकिन अगर इसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी
टूटने भी लगती है, बॉडी में बहुत सारे देखो उसमें बॉडी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, खासकर जो 14 साल के हुए उसको मजदूर लगा दिए, मजदूरी कर रहा है, ईंटे पत्थर धो रहा है, तो बॉडी ग्रोथ कहाँ हो पाई? तो पता लगा उसको खाने को क्या मिल रहा है, 4 रोटी, 4 क्या 2 रोटी और एक बड़ा सा अचार और प्याज, ये खा रहा है उससे न्यूट्रिशन में, तो बॉडी ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करें यहाँ किसके, एंड्रोजन हार्मोन की। बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि सारा पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट आपको मैं बता दूं फिर से। देखो इसका जो पिच होता है बच्चे लो हो जाता है, लो पिच, लो पिच होगा तो साउंड बहुत तेज सुनाई देगा, हल्का ही बोलेगा तो बहुत क्या है जॉब ऐसे बोलेगा मैं कुछ, तो लो पिच साउंड। एक बात इस पे ध्यान रखिएगा, एग्रेसिवनेस आप मेल में जानते हो होता ही है, अलग से ऐसा है नहीं, ठीक है। चलो बाकी सारे पॉइंट हैं मेल वाले, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्या टेस्टिस, अलग से कुछ पॉइंट इसमें है नहीं। देखो आगे अगला हमारे पास है ओवरी के बारे में। देखो बच्चे ओवरी, ओवरी ये भी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी प्राइमरी क्योंकि यहां से निकलता है क्या, ओवा। देखो जरा, फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज, बताइए आपको कुछ अलग से पॉइंट को नोट कर लेंगे। लोकेटेड इन द एब्डोमेन होता है, कौन से रीजन में बताओ, पेक्टोरल की पेल्विक, पेल्विक रीजन में। देखो कैरिक ओवरीज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें नया बात तो कुछ है नहीं, विच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम का रिलीज होता है। कभी कभी लॉटरी लग जाती, दो दो निकल आती, ये भी हो सकता है। दोनों एक ही ओवरी से निकल सकते हैं या दो अलग अलग ओवरी से भी निकल सकते हैं। देखो आगे, ड्यूरिंग एज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, दो हार्मोन निकलता है आपको पता ही है। देखो याद करिए, ओवेरियन हार्मोन जो हमने बताया था ग्राफ में, दिख रहा है यार, और 14 डे पे ये गया था, दिख रहा है क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नीचे था, प्रोजेस्टेरॉन नहीं था, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन। देखो कह रहे हैं कि एस्ट्रोजन निकलता है और बच्चे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन और कौन निकलता है इसके अलावा, कार्पस लुटियम, कौन सा, कार्पस लुटियम है ना, कार्पस लुटियम, और कार्पस लुटियम तो है ही, ओवरी की बात करें भाई, तो ओवरी तो कहाँ निकलेगा, जो कार्पस लुटियम कहाँ से निकलता है, मैं जो रप्चर गैप्टियन फॉलिकल होते हैं ओवरी से तो निकलता है, वो तो एक हो गया, एक और होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन निकलता है उसमें आया, कार्पस लुटियम तो ओवरी का पार्ट हो गया ना। देखो कार्पस लुटियम यानी कि दो जगह से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, साथ में देखो क्या है, ओवरीज कंपोज ऑफ क्या, ओवरियन फॉलिकल से मिलकर बना होगा एंड स्ट्रोमल टिश्यू से। ये देखो द एस्ट्रोजन सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल, और ये ग्रोवियन ओवरियन फॉलिकल, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें दो पार्ट है बच्चे। देखो कह रहे कि जो एक स्ट्रोमल टिश्यू है, एक ओवरियन फॉलिकल है। ये देखो अगर आपसे पूछे कि जो एस्ट्रोजन होता है वो कहां से निकलता है, स्ट्रोमल टिश्यू से कि ओवरियन फॉलिकल से, क्या बताओगे, ये ध्यान रखिएगा, ओवरियन फॉलिकल से निकलता है हमारा, ठीक है, कौन, एस्ट्रोजन। दूसरी बात देखो, ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड द कार्पस, ये पता ही आपको है कि नहीं, कार्पस व्हिच सिक्रेटेड मेनली प्रोजेस्टेरॉन, निकलता है प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास यही है कि जो एस्ट्रोजन होता है बेसिकली वो ओवरियन फॉलिकल निकालती है, कौन सा, ओवरियन फॉलिकल, क्लियर हुआ, एस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है, ओवरियन फॉलिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही था, बाकी चीज आप पहले जानते हो, इसमें अलग से नया कुछ नहीं जो आप जानते ना हो। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज, और क्या काम करता है एस्ट्रोजन, देखो सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर में इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि उसकी वॉइस जो है पतली होती जाएगी, फीमेल की वॉइस पतली होती है, साथ साथ में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक, और बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है। देखो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग देखो हो गया इतना, तो फीमेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे वो चीज आपको इसमें उसको कंट्रोल करेगा, कौन सा, बोलो, एस्ट्रोजन, कौन सा, एस्ट्रोजन। बेसिकली देखा जाए तो इसमें हार्मोन यही होता है, क्लियर। बस एक पॉइंट याद रखना, इसमें एस्ट्रोजन वाला कहां से निकलता है बताओ, ओवरियन फॉलिकल से, स्टोमल टिश्यू से नहीं, दोनों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि हाई पिच वॉइस, मेल में कैसा था बच्चे, इसमें गड़बड़ कर दोगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। देखो पिच लो होगा तो आवाज तेज आएगी, देखो कह रहे कि अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, और देखो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और कोई करता था क्या, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में
और पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा वहां पे प्रोलैक्टिन भी करता है और ये भी करेगा। देखो एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जाहिर सी बात है। जैसे मेल में हमारा बताया था एंड्रोजन रेगुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है। मेल में जो भी कैरेक्टर आपको दिखेगा मेलनेस वाले वो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, और फीमेल में जो भी कैरेक्टर देखते हो फीमेल वाले वो कौन करेगा, एस्ट्रोजन करता है, रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। कह सकते हो कि ये फीमेल हार्मोन है, इसकी वजह से फीमेल में फीमेलनेस बनी रहती है, और टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन जिसकी वजह से मेल मेल में बना रहता है, अदरवाइज पूरी कहानी बदल जाती है। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, और देखो ये तो कहानी बता चुके हैं आपको कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। जितने समय तक 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहती है, 9 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ही हाई बना रहता है। अगर इसका लेवल कम हो गया तो क्या हो जाएगा, है मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, है कि नहीं। देखो प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन क्या, ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ क्या, एल्वेलाई, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ था बताओ, वो कौन कराता था, एस्ट्रोजन और मेमोरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन। लेकिन उसके अंदर जो एल्वेलाई का फॉर्मेशन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स मिल्क, जहाँ पे मिल्क का स्टोरेज किया जाता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई उसको कौन करता है, देखो स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड, कैन प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड तो बन चुका है, एंड स्टिमुलेट करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई, मिला के एल्वेलाई बनाने का काम करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वहां नहीं दिया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट पूछेंगे तो आप याद रखिएगा पीआरएल और साथ में एस्ट्रोजन, ठीक है। अगर पूछे उस मेमोरी ग्लैंड बनने के बाद उसके अंदर जो एल्वेलाई होते हैं जहाँ पे मिल्क का स्टोर किया जाता है, ठीक, वो कौन करेगा, क्या बताओगे, हाँ प्रोजेस्टेरॉन करेगा, ठीक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइक लाइक स्ट्रक्चर स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन, ये और देखो दिया हुआ है मिल्क सिक्रीशन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिल्क सिक्रीशन बच्चे, मिल्क सिक्रीशन अलग है, मिल्क एजुकेशन अलग है। मिल्क एजुकेशन या स्क्वीजिंग ऑफ मिल्क ये कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। लेकिन मिल्क सिक्रीशन की बात करेंगे तो कौन कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन को दो चीजों के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। पहली चीज जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर जो एल्वेलाई का फॉर्मेशन करता है जिससे मिल्क स्टोर रहता है, ये काम कराएगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन। साथ साथ में मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गड़बड़ मत कर देना। इसको और उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट को दोनों मिला के लोग क्वेश्चन बना देंगे, क्लियर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे किसके, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन वाला पॉइंट ये, ठीक। जब भी आप रिवाइज करिए ध्यान रखिए कि जो पॉइंट जो वहां नहीं दिए गए हैं, जो नहीं पता है उसको ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन का आज से काम ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी तो मेंटेन करता ही है। जब भी प्रेगनेंसी की बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन का नाम आएगा। इसी वजह कहते हैं कि फीमेल का जैसी प्रेगनेंसी होती है हॉस्पिटल में दिखाना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से वहां पे ये ध्यान रखना था प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कहीं किसी वजह से कम ना होने पाए। कम हो जाएगा तो फिर जानते हो क्या होना है ना। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि ये एल्वेलाई का फॉर्मेशन भी करता है, साथ साथ में मिल्क सिक्रीशन का भी काम करता है, ठीक है, एल्वेलाई में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो अगला हमारे पास बच्चे कौन सा, देखो हार्मोन ऑफ हार्ट किडनी एंड जीआईटी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन किसका, हार्ट का, किडनी का और जीआईटी का। कुछ चीजें आप पढ़ चुके पहले से, जैसे हार्ट वाला हार्मोन आप पढ़ ही चुके, क्या एएनएफ के बारे में बात करें वो तो पता ही आपको। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine. For example, atrial wall of heart की बात करते हैं यहाँ पे, secrete very important peptide। आप देखो ज्यादातर हार्मोन आपने देखा होगा, चाहे इंसुलिन हो चाहे ग्लूकागॉन हो, ये कैसे थे, सब पेप्टाइड हार्मोन थे। और ये भी पेप्टाइड हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक फैक्टर यानी कि एनएफ बोलते हैं, है ना। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे विच डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, क्या क्यों, क्योंकि ये होते हैं वेसो डायलेटर। वेसो डायलेटर होंगे प्रेशर कम हो जाएगा, बीपी भी कम हो जाता है। देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, उस केस में ये कम करने का काम करता है। दूसरी बात एएनएफ सिक्रेटेड विच का डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल, ब्लड वेजल को डायलेट कर देगा, ठीक है, दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, इसको से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें कुछ नया पॉइंट है नहीं, ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। दूसरी बात काफी कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे जो रिपीट हो गए। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस कौन बनाता था,
कौन बनाता था? डेंसिटी ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट की एफरेंट है, टीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट नहीं एफरेंट, गड़बड़ मत कर देना, नहीं पाप पड़ेगा घनघोर। मैं कुछ एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी, तो गड़बड़ तो नहीं लिख लिया है जवानों, शेर और शेरनियों? देखो इधर, एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी मेरे बच्चा, देखो इधर, जस्टा ग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस पेप्टाइड हार्मोन, ये भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं क्या बच्चे? इरेथ्रोपोएटिन। क्या बोलेंगे इसको? एरिथ्रोपोएटिन। एक तो आपने रेनिन पढ़ा था क्या? रेनिन, साथ साथ ये पढ़ लीजिए इरेथ्रोपोएटिन भी निकलता है कहां से? जेजी सेल से। दो हार्मोन निकलता है, रेनिन और इरेथ्रोपोएटिन। ठीक, देखो आगे, विच स्टिमुलेट इरेथ्रोपोएसिस, जाहिर सी बात है इरेथ्रोपोएसिस कराता है। इससे पहले हमने फिर से पढ़ा था टीसीटी के साथ में और कौन सा निकलता है इरेथ्रोपोएसिस? एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद है? वो भी था क्या इरेथ्रोपोएसिस में? करें ये भी इरेथ्रोपोएसिस कराते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आगे देखो, एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द जीआईटी। ये तो हम लोग बात करें किसके? किडनी की बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग बात करें बच्चे किसकी है? किडनी की है। देखो, ये हमारा हो गया हार्ट, ठीक, ये आपका हार्ट खत्म, किडनी खत्म, बचा क्या हमारा? जीआईटी। एंड जीआईटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जीआईटी वाले को हॉट स्पॉट कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं चलो आ जाता है, देखो जीआईटी वाले बहुत इंपोर्टेंट बच्चे। बच्चे इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, जीआईटी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, हॉट स्पॉट में है। और ये कल जो है आपका इसकी श्रद्धांजलि दे देंगे इसको। कल श्रद्धांजलि देने के बाद इसके जो 5 साल क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो करा दूंगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल टाइम मिला तो कल हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज ए लास्ट यूनिट ऑफ दिस सेशन। बस मैं कुछ उसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, वाटर्स और मिनरल। ठीक है, ओके, थैंक यू।